अब आवाज़ें बखुद ही सुन रहे होंगे कि किस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी जो है बला इस रोड से गुजर रही हो और डर सा लगने लग जाता है। मई 1948 का ये केबिन आपको नजर आ रहा है, जिस केबिन के अंदर की भी सूरत हम आपको दिखाएंगे और इसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पटरियों को अपनी उंगलियों पे नचाया जाता है और किस तरह ट्रेन को अपने ट्रैक पे लाया जाता है। अच्छा, बोसीदा निज़ाम की हम बात कर रहे थे तो हमारी पटरियों का, हमारे रेलवे ट्रैक का निज़ाम ऐसा बोसीदा हो चुका है कि आपको देख रहे होंगे नीचे से कि अभी तक हम मैनुअल सिस्टम में फंसे हुए हैं। मैनुअल मतलब खुद कार, हम हाथ से चीज़ों को करते हैं। हालांकि अगर हम बाहर मुल्क में चले जाते हैं और बाहर मुल्क के मामलात को देखते हैं तो बाहर मुल्क में टच सिस्टम हो गया है। जैसे जैसे डिजिटलाइज दौर आ रहा है, जैसे जैसे दौर जो जदीद होता जा रहा है, इन चीज़ों में भी तब्दीलियाँ आ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारा ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर तब्दीली के नाम से लोग घबराते हैं और हुकूमत भी घबराती है। आपके सामने देखेंगे मैनुअल है सब चीज़ें। खुदा न खास्ता अगर इनमें कोई चीज़ अचानक टूट जाती है तो हादसा लगभग तय है। आपके सामने आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल हर चीज़ आपको यहाँ पे देखें तारों के थ्रू ये चीज़ें सारी भरी। या तार देख रहे होंगे, ये तारें, ये व्हील, ये सारा खुदकार सिस्टम, और कोई भी इसमें आपको ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं मिलेगा। हालांकि दौर जदीद हो गया है, ऑटोमेटिक सिस्टम की ज़रूरत इस रेलवे निज़ाम को, इस रेलवे ट्रैक को भी है। मज़े की बात बताऊं, ये केबिन जो है पूरे रेलवे ट्रैक को संभालता है, लेकिन इस केबिन की आपको मैं चलने वाली जो है सीढ़ियाँ, ऊपर पहुंचाने वाली सीढ़ियों की जो मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ, ये भी मैं समझता हूँ कोई। हाँ ठीक है, 7 नंबर जो रूट क्या आ रहा है बस तव्हां सलाड दींदा त असां सिंगल डाउन कंदा। हिते असां वटि कोन पहुतो आहे। आप अगर कराची से शुरू हों और सखर तक चले जाएं तो ये सब आपको झूलता हुआ ही मिलेगा। आए दिन आप सुनते होंगे कोई ट्रेन आपस में टकरा गई, कोई ट्रेन पटरी से उतर गई, किसी ट्रेन का व्हील पटरी से उतर गया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको नाअहली भी कहेंगे, और जो आप जिद्दत नहीं ला रहे किसी तरह की भी। आपके सामने देखिए किस तरह आवाज़ आती है, जैसे डर सा लगने लग जाता है कि पता नहीं क्या हुआ। तो बात वही है कि बोसीदा निज़ाम, पुरानी पटरियाँ किस तरह रेलवे ट्रैक को चला रही हैं, मतलब सब चीज़ें अल्लाह के असर। अल्लाह ना करे ये हो जाए, अल्लाह ना करे ये हो, जिसको भी अगर बोलोगे बोलो बस अल्लाह मालिक है। सही, अल्लाह बिल्कुल मालिक है, लेकिन जब तक हम अपनी चीज़ों को तब्दील नहीं करेंगे, हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, अल्लाह तो मालिक है, बेशक है, लेकिन जब हादसे होते हैं उसके बाद आंखें खुलती हैं इंतज़ामिया की, यार यहाँ भी नाअहली, यहाँ भी नाअहली, यहाँ भी नाअहली। मैं आपको दिखाऊँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ नट इनके ऐसे मुझे लग रहे हैं कि जैसे बस हाँ ठीक है, 7 नंबर जो रूट क्या आ रहा है बस तव्हां सलाड दींदा त असां सिंगल डाउन कंदा। हिते असां वटि कोन पहुतो आहे। वो रूट ठाहे पोइ असांखे ॾींदो परियारो। व्यूअर, जदीद दौर, और ये जदीद दौर का टेलीफोन आपको दिखा रहा हूँ। चाचा, कितने सालों से इसी तरह का फ़ोन लगा हुआ है? मैं सर इसको 1990 से देख रहा हूँ। इस 1990 से यही है? अच्छा, इसके बावजूद मोबाइल तो अभी स्टक यूज़ हो रहा होगा, इस्तेमाल कर रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है। ये सिर्फ आपको स्टेशन तक पहुँचाने के लिए होती है ये चीज़ें? स्टेशन, मक्की शाह गेट पर वेस्ट केबिन, ये ईस्ट केबिन है, वो वेस्ट केबिन है परली साइड। सही है। और टंडो यूसुफ। नहीं तो कैसे पता किसी को चलेगा कि इसने फ़ोन उठाया? ये हमारे ये है, ये नीचे है, ये फिर ऊपर आ जाएगा, ये फिर चला जाएगा। मतलब 3 लाइनें इसमें से? 3 लाइन। अल्लाह।
व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन के केबिन में, जहाँ की सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई, लीवर भी दिखाए, किस तरह उंगलियों से और हाथों से ट्रेन की पटरियों को रक्स कराया जाता है, किस तरह पटरी को इधर से उधर किया जाता है और ट्रेन को अपने ट्रैक पे लाया जाता है। वो जो शख्स कमाल करता है और जो शख्स अपने हाथों के जादू से लोगों के सफ़र को आसान बनाता है, मेरे सामने और मेरे साथ शफीक राजपूत भाई। शफीक भाई खैरियत से ठीक हैं? शफीक भाई कितने सालों से रेलवे में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? सर मैं 1990 से तकरीबन 36 साल हो चुके हैं मुझे। 36 साल जी। अच्छा, आपके बाबा दादा भी करते थे ये ड्यूटी वगैरह या सिर्फ बड़ा भाई करता था, अबू जान करते थे, और उससे पहले भी करते होंगे, उनका नहीं पता। दादा तो इंडिया में ही फोट हो गए थे। दादा इंडिया में ही फंसे जी हुए थे। जी। अच्छा, ये हमने देखा है कि 1948 केबिन का लिखा हुआ है बाहर, जी, ये फ्रेम मई लगा। 1948 में फ्रेम जी। जो लगा था। अच्छा, कितने फ्रेम इसमें होते हैं और ये पूरे पाकिस्तान पे कौन से नंबर का केबिन है? ये 120 का फ्रेम है। ये पाकिस्तान रेलवे के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर जी। जदीद दौर आ गया है। अगर हम बाहर ममालिक में चले जाते हैं, वहाँ तो एक बटन का खेल है ये चीज़ें। जी जी। जहाँ तक अभी भी वही सदियों पुराना अंग्रेज़ों का जो सिस्टम लगा हुआ है वही है। क्या वजह है कि इसको तब्दीली की तरफ नहीं लाया जा रहा? असल में चक्कर ये है कि ये एक पायदार सिस्टम है, बहुत पायदार सिस्टम है ये। क्योंकि इसमें कुछ 4-5 बंदे अनवाल होते हैं ड्यूटी करते हुए, हमारे अफसरान और हमारे बड़े मेहरबान जो भी आगे स्टेशन मास्टर वगैरह है, वो सब हमारे साथ एक दूसरे के तावन से ये फ्रेम चलता है। वो जो बटन वाला होता है वो एक आदमी की उंगली से चलता है बस, मगर ये उससे ये ज़्यादा पायदार है। आप समझते हैं ज़्यादा पायदार है? जी जी। इसमें 3 बंदे होते हैं कि पहले उस परली वेस्ट केबिन पे स्लॉट जाएगा, उसके बाद फिर ईस्ट केबिन पे आएगा, और दरमियान में जो देने वाला वो तीसरा। ये स्टैंडर्ड 3 का केबिन है और इसमें 3 बंदे जो अनवाल होते हैं लाजमी। शफीक भाई, ऐसा भी होता है इधर एक साथ 3 ट्रेनें भी आ जाती होंगी, 2 भी आ जाती होंगी, या इस तरह सिस्टम ये एक ट्रेन को ही सिस्टम में गुजारा जाता है? ऐसा होता है कि 2-3 साथ भी कभी आ जाती है? 2 आ सकती हैं। 2 आ सकती है, इसमें है कि 2 आ सकती 2 आ सकती हैं, है, ठीक है, और 2 जा भी सकती जा भी सकती है। उसको जी। मतलब कैसे मेंटेन आप कैसे करते हैं चीज़ों को? वो जिस हिसाब से रूटों के हिसाब से अपना अपना रूट अलग अलग होता है। अच्छा, ये पूरा हमारा निज़ाम निजाम आदम जी, से हैदराबाद आ रही है, ठीक है, दूसरी मीरपुर खास से हैदराबाद आ रही है। ठीक है। उनका दोनों का अलग अलग रास्ता है, दोनों आ सकते हैं। अच्छा, चीज़ें सारी आपके पास सामने शो हो रही होती हैं, जो भी चीज़ें हैं? जी बिल्कुल। ये हमारे पास फ्रेम लगा हुआ है, इस पे इंडिकेशन है, ट्रैक की इंडिकेशन है, ये जो लाल आई है वो दोनों सामने इस साइड पे, और ये नीचे जो प्लेटफॉर्म इंडिकेशन है ये हमारी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है ये। अच्छा, 4 ब्लॉक हमें नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 जी। इसकी तरह तफसील हमें बताइए। ये चारों, ये जो है इस साइड पे एक आउटर का है सबसे आखिरी वाला, ठीक है, उसके बाद होम सिंगल है, ठीक है, उस और अपना नीचे जो प्लेटफॉर्म इंडिकेशन है, ठीक है, और आगे वो जो तीसरा है, वो जो तीसरा जो है, इधर कोई भी ट्रैक का कोई मसला हो जाता है यार्ड में, जी जी। बारिश के वक्त या कोई फनी खराबी की वजह से, तो फिर वो ट्रैक लाल हो जाता है। खुदा न खास्ता आपसे अगर कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो क्या हादसा होने के भी चांसेस होते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हम 3 बंदे अनवाल होते हैं एक काम में। ठीक है, तो ऐसा आज तक मेरी ज़िंदगी में और मेरी नौकरी में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है, और बहुत कम ऐसे होते हैं कोई ऐसा मसला मसाइल हो जाता है, कोई ट्राली में फॉल्ट आ जाता है, कोई कुछ तरीके से, कोई कुछ तरीके से, पर ऐसा होता नहीं होता है। शफीक भाई, अक्सर हम सुनते हैं कि रेलवे ट्रैक से पटरी से ट्रेन गिर गई या एक टायर गिर गया, ये वाला क्यों होता है? इसकी वजह कोई बता सकते हैं आप कि मतलब किसकी इसमें गलती होती है, या ये हादसे ही हो जाते हैं इस तरह? ये तो भाई उनको पता होगा जो वहाँ के हैं, हम तो सिर्फ इस फ्रेम के जवाब फ्रेम के, लेकिन हम तो अपने सिर्फ केबिन के हैं। जवाब वाला अफसरान जो है हमारे साथ, उनके तावन होता है, और एक दूसरे के साथ हम तावन से चलते हैं। अफसरान बहुत मेहरबान अफसरान है जो हमारे साथ चलते हैं। जहाँ भी ऐसा कुछ भी मतलब जी, ऐसे होता है ना कि जी, मतलब जी। एक दूसरे को दबाना होता है, नहीं, नीचे वाले अफसर को दबाओ, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ जो भी ऑफिसर आता है हौसला देता है, और बहुत अच्छे ऑफिसर हमारे आते हैं या ऑफिसर आपसे बात करने, आते मिलने, हैं, हौसला देने? आते हैं, इंस्पेक्शन होती है, सब कुछ होता है। बहरहाल ऑफिसर जो हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर। शफीक भाई, पूरा केबिन में देखा है तकरीबन जी, जी। चारों तरफ से, जी जी। हालत इसकी बहुत खस्ता है। आपको नहीं लगता कि यहाँ भी कोई सिस्टम अच्छा बिल्डिंग होनी चाहिए, इसमें एसी होना चाहिए, सहूलतें होनी चाहिए? जी सहूलतें होनी चाहिए, मगर आपको पता है कि इस वक्त तो आदमी को एक रोटी की ज़रूरत है, मगर दवाई की तो ज़रूरत बाद की है ना। पहले रोटी खाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा। अल्लाह से चल रहा है सब कुछ। खस्ता हालत है, बस अल्लाह बेहतर, अल्लाह करने बारिश वाला। वगैरह में परेशानियां तो होती होंगी सर? बारिश पानी वानी गिरता होगा सर? पानी गिरता है। पानी गिरता है जी जी। तो लिखा है ऊपर के भाई मरम्मत करा के सबको कुछ पता है। करके, सबको पता है, कोई कुछ नहीं करता। बस क्या करें। चलिए भाई, मेहनत वाला काम है बहुत। जी, जी। और अभी मुझे जब आया तो मुझे पता चला कि आपके एक साथी के मोहरे भी हट गए हैं, तो मतलब इतना खतरा भी है इस काम में? ये मेरे को सन 2022 में मैं मोरो का मरीज हुआ था। अच्छा, अभी जाके इन सर्दियों में मैं अपनी पोजीशन पे दोबारा आया। मतलब खिंचाव करने से और खींचने की चीज़ें होती हैं।
वैसे भी हो जाता है। ये जो मोरे हैं ना, ये तो वैसे ही आदमी के खाने पीने से और कैल्शियम की वजह से भी होते हैं। हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो तो ये एक बहाना बन जाता है, ये एक बहाना बनता है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे जाते हैं, ये एक बहाना बन जाता है। मोरे तो वैसे ही हो जाते हैं, मगर चक्कर ये है कि अब आप अंदाजा करोगे, ये अभी तो कोई काम ही नहीं है। जिस वक्त हम सन 2003 में इधर हैदराबाद आए थे, उस वक्त यहाँ 3-4 इंजन काम करते थे, और 4 उस टाइम किसी को मोरा नहीं हुआ। अच्छा, जिस वक्त बहुत हाई लेवल का काम था। ये आजकल कैल्शियम की कोई कमी है, जिसकी वजह से मोरों का कोई मसला बन रहा है। अच्छा, काम मगर पहले ये से हमारी कम हो गया रोजी काम है, सर? ये हमारी रोजी है, इसकी वजह से नहीं नहीं होता। होता। अच्छा, काम आपने बता दिया अभी कम हो गया, पहले ट्रेनें ज्यादा होती थी, बहुत कम है? ज्यादा था पहले बहुत ज्यादा था। पहले हम एक टाइम में 3 बंदे होते थे। अब एक बंदे एक टाइम एक बंदा काम कर लेता है। आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली नस्लें भी इस काम में हों? जी बिल्कुल होंगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होंगी? ये तो है। होंगी। वो कहते हैं कि मोची का बेटा मोची बनता है, वही तो बात है। उस्ताद का बेटा उस्ताद जी, बनता है, बिल्कुल। तो इसी तरह आपका केबिन मैन का काम पे भी बन सकता है। बिल्कुल हो कोई सकता इतराज़ है है, नहीं। अनकरीबी बन जाए शायद। हो सकता है, माशाल्लाह। जी जी। कोई मैसेज सर आपकी तरफ से हमारे बस नौजवानों के हमारी लिए? तरफ से पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, पाकिस्तान खुश जिंदाबाद। है ये जॉब करके मैं देख रहा हूँ ना, बिल्कुल बहुत खुश है। बहुत खुश है। बहुत। शफीक राजपूत भाई की बातें आपने सुनी। बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जॉब, अपनी नौकरी के साथ सिंसियर और सच्चाई दिखाते हैं। मुझे इनसे बात करते हुए इतनी खुशी हो रही थी, और इनको भी खुशी हो रही थी सारी चीज़ें बताते हुए, क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी नौकरी से खुश हों। अगर 100 बंदे आप ले लें, उसमें से आपको 10 से 15 लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में खुश होंगे। लेकिन मैंने इनसे बातें सुनी और मुझे खुद मज़ा आया कि अपनी जॉब को ये एंजॉय करते हैं, खुशी से काम कर रहे हैं। इनके चेहरे की जो आप रौनक देख रहे होंगे वो मुझे दूसरों से अलग ही नजर आई। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि ये सारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हिम्मत अफजाई के लिए चाचा शफीक राजपूत के लिए कुछ ना कुछ लफ्ज जरूर लिखिएगा, और बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और आपके इलाकों में इस वक्त ट्रेनों की पोजीशन और मामला किस तरह हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने। अल्लाह हाफिज।